दोस्तों, जिस बात का डर था वही हो चुका है। वकीलों ने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है कि जिस तरीके से एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आई है उसके खिलाफ सड़कों पर वकील उतर चुके हैं। कचहरी और कोर्टों में पूरी तरीके से हड़ताल चल रहा है और जिस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को लगा रहता था अब वही हो चुका है। यानी पूरी तरीके से वकीलों की एक फौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर चुकी है और अब इस बिल का खुलकर विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से पहले कई और बिल लाए गए थे, आपको याद होगा कि सीएनआरसी की वजह से पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर उतरे थे। अमन पसंद जो लोग थे वो इस बिल के विरोध में थे। उसके बाद एक किसान आंदोलन हुआ, किसानों के लिए एक बिल लाया गया, किसानों को समझ में नहीं आया। अब उसके बाद वकीलों के लिए बिल लाया गया है जो वकीलों को समझ नहीं आ रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्या लाती है जो लोगों को समझ में नहीं आता। सरकार यह कह रही है कि यह वकीलों के हितों के लिए है, लेकिन वकील पूरी तरीके से यह कह रहे हैं कि हमारी आजादी छीन ली जाएगी, हमारी जो स्वतंत्रता है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती कर ली है और वकील तब खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दिल्ली के जितने भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तमाम जगहों पर वकीलों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की अलग अलग अदालतों में आप देखेंगे तस्वीरें आपके सामने ऐसे ही आ रही हैं कि पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन अब तेज होता चला जा रहा है। क्या सरकार इस बिल को वापस लेगी या फिर उसी तरीके से जैसे सीएनआरसी का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला, क्या अब वकीलों का भी आंदोलन एक लंबे समय तक चलने वाला है? क्योंकि वकीलों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारा अनिश्चितकालीन तक के लिए धरना चलेगा। क्या पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन यहां पर वकील अब उनके विरोध में उतर आए हैं। हम एक खबर पर चर्चा करेंगे कि आखिर वकीलों की मांग क्या है और इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। क्यों सरकार यह कह रही है कि वकीलों के पक्ष के लिए लाया गया है, वकीलों का इसमें फायदा होगा, लेकिन जिनके लिए लाया गया है वही कह रहे हैं कि हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमारे जो अधिकार हैं वो सीमित किए जा रहे हैं। ये खबर आपके स्क्रीन पर है। एडवोकेट बिल के खिलाफ तेज हुआ वकीलों का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली की अलग अलग कोर्ट में हड़ताल जारी। दिल्ली में वकीलों ने प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में अपनी हड़ताल जारी रखी है। 30 हजारी और रोहिणी कोर्ट के वकीलों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए चक्का जाम तक कर दिया। वकीलों का कहना है कि यह बिल उनकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। सभी राज्यों की बार काउंसिलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, साफ तौर पर वकील कह रहे हैं कि हमारे अधिकार छीने जाएंगे, वो सीमित किए जाएंगे, लेकिन सरकार इस बात पर अडिग है कि नहीं, वकीलों का इसमें फायदे होने वाला है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब सीएनआरसी आया था तब यह कहा जा रहा था कि इसमें मुसलमानों के लिए बहुत फायदा है। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, फार्मर प्रोटेस्ट, और जब यह कृषि कानून लाया गया था तब यह कहा गया था कि किसानों के हितों के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। और अब वकीलों के लिए बिल आया है। सरकार यह कह रही है कि वकीलों का फायदा इसमें है, लेकिन जिन जिन लोगों के लिए तमाम ये कानून लाए गए वही विरोध में उतरे और उसके बाद सरकार को बैक होना पड़ा। अभी तक सीएनआरसी के कानून और जो रेगुलेशन थे, जो तमाम चीजें होनी थी वो नहीं हो पाई हैं। कृषि कानून वापस हुआ, क्या इसी तरीके से अब यह बिल भी वापस होगा कि जिस तरीके से ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून लाया था, जबरदस्त उसका विरोध हुआ, सड़कों पर ड्राइवर उतर गए और उसके बाद सरकार को बैक होना पड़ा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक और फैसला वापस लेने जा रहे हैं? क्या उसके लिए वकील उनको मजबूर कर देंगे? क्योंकि हड़ताल लगातार जारी है, कोई भी काम कोर्ट और कचहरी में नहीं हो पा रहा है। इसका यह मतलब यह नहीं होता है कि अगर कोई वकील मनमानी कर रहा है तो आप पूरे उनके अधिकार को छीन लेंगे। अगर कोई मनमानी कर रहा है उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है, उस संविधान के दायरे में रहकर आप उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करिए, ना कि आप पूरे जो बार काउंसिल है उसके अधिकार को आप छीनने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से देश के संविधान ने लोगों को बोलने की, पढ़ने की, लिखने की आजादी दी है, आप उस पर हमला करना चाहते हैं। जब आप सीएनआरसी का कानून लेकर आए थे तब भी यही कह रहे थे कि नहीं, ये मुसलमानों के हितों के लिए है। फिर कृषि कानून आया, कहा कि किसानों के हितों के लिए है। अब भी यही कहा जा रहा है कि नहीं, ये वकीलों के हितों के लिए। लेकिन देश का संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। अगर कोई गलती कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसको कोर्ट लेकर जाइए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप तमाम लोगों के अधिकार को छीन लेंगे। लेकिन आप
कहते हैं कि वकील लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, इससे लोगों का मतलब जो जज है वो परेशान होते हैं, लोग परेशान होते हैं, इसलिए आप एक ही दिन का धरना कर सकते हैं, आप उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप बोलने की आजादी को छीनना चाहते हैं, जो लोगों के अधिकार संविधान ने दिए हैं आप उसको छीनना चाहते हैं। अगर किसी को कोई कानून पसंद नहीं आ रहा है तो इस देश का यह संविधान इजाजत देता है कि आप उसके विरोध में प्रदर्शन भी कर सकते हैं। सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो आप धरने के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन सरकार को अब यह पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि उनकी चाटुकारिता करने वाले लोग हों। कि जिस तरीके से इस देश का मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता है, वो सिर्फ यह चाहता है कि सरकार की तारीफ की जाती रहे और उसकी चाटुकारिता जारी रहे। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से अमेरिका से लोगों को भारत भेजा जा रहा है, बेड़ियों में कैद करके, पैरों में जंजीर लगी है, लेकिन देश का गोदी मीडिया उस पर सवाल नहीं कर पा रहा है। यह नहीं पूछ पा रहा है कि आखिर भारत की जो इतनी बेइज्जती ट्रंप कर रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने जाते हैं और ठीक उसके एक दिन बाद ट्रंप फिर से वही हरकत करते हैं, लोगों को बेड़ियों में कैद करके भारत वापस भेजते हैं। और यहां के लोग जो अपने अधिकार मांग रहे हैं, सरकार यह कह रही है कि आप एक दिन का धरना कर सकते हैं, उससे जज परेशान हो जाते हैं। कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धरना सेठों के लिए काम किया है, कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम किया है, अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके कितने कर्ज माफ किए गए, लेकिन जो देश की आम जनता है उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीबों के बारे में सोचता हूं, लेकिन इस देश का गरीब। मोदी जी अगर वकीलों पर नकेल कसना चाहते तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको? नहीं, अगर वकीलों पे आप नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है, तो फिर कहा गया कि कृषि कानून किसानों के हितों के लिए लाया गया है, लेकिन फिर भी भारत सरकार को वापस लेना पड़ा वो कानून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी। कृषि कानून आया, कहा गया कि मुसलमानों के हितों के लिए है, लेकिन जब आंदोलन हुआ उसके बाद सरकार आज तक उसके रूल नहीं बना पाई कि CNRC के रूल क्या होंगे, और अब यह कानून लाया गया है। आप ये कह रहे हैं कि वकीलों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही। दरअसल ये वकीलों पर नकेल नहीं, बल्कि भारत के वो लोग जो सरकार का समर्थन नहीं करते, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, उनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। उनको दबाया और डराया जाएगा, फिर उसके बाद उनको जेलों में डाला जाएगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ विरोधियों के जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ED, IT, CBI का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम किया है। जिन नेताओं को यह कहते थे कि ये तो चक्की पिसिंग, इतने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, लेकिन वही नेता दूसरे दिन इनके पार्टी में आ जाता है तो वो पूरी तरीके से धुल जाता है, वो अब उनके बगल में बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सह पाएगा, लेकिन अजीत पवार अब उनकी ही सरकार में डिप्टी CM है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो सरकार के नीतियों के खिलाफ है। भाजपा के लोग कह रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वकील, वो आंदोलनकारी है, वो वकील नहीं है। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही समझ में आता है कि जो विरोध में उतर गया वो आंदोलनजीवी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कृषि कानून के वक्त यह आंदोलनजीवियों का अड्डा है। आंदोलनजीवी नहीं चाहते हैं कि कृषि कानून किसानों के लिए लाया गया है, वो उनके हित के लिए है। लेकिन फिर सवाल वही प्रधानमंत्री से कि आखिर आपने माफी क्यों मांग ली? तो ये वकील हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा पत्रकार महोदय कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों ने तंबू लगाकर वहां पर पूरी तरीके से झंडा और डंडा अपना गाड़ दिया है और साफ ये कह दिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हटने वाले नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से